हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हरिकेश सर आप लोगों को आज क्लास 12th का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पुष्पीय पौधों में जनन ये आपको हम बताएंगे और ये लेक्चर्स कंटिन्यू रहेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट, और ये हमारे जो चैनल है ABCD स्टडी पॉइंट, इसके अंदर आप लोग को पूरे कंटेंट मिलेंगे और प्रॉपर मिलेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इसके बारे में पुष्पीय पौधों में जनन, इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। देखिए बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पहली बात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है उसको समझ लीजिए। रिप्रोडक्शन को हम लोग हिंदी में जनन कहते हैं। जनन क्या चीज है, रिप्रोडक्शन क्या चीज है? बोला जाता है जीवधारियों द्वारा अपनी जैसी संतान को पुनः उत्पन्न करना, फिर से उत्पन्न करना। जीवधारियों द्वारा अपनी जैसी संतान को उत्पन्न करना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। बोला जाता है कि जीवधारियों द्वारा अपनी जैसी संतान को पुनः उत्पन्न करना जनन कहलाता है, क्योंकि री का मतलब ही होता है अगेन, और प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूस करना। अब अपनी जैसी संतान को फिर से उत्पन्न करना क्या कहलाएगा? रिप्रोडक्शन कहलाएगा। अब ये हम लोग रिप्रोडक्शन क्या है कि ये फ्लावरिंग प्लांट में देखेंगे, प्लांट की बात है, और ये रिप्रोडक्शन के अंदर क्या क्या होंगे, क्या क्या प्रोसेस होंगे। गैमेट का ट्रांसफर होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस होगी, एंड होल जो थिंग्स है आपको इस चैप्टर्स के अंदर मिलेगी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर डियर स्टूडेंट आपको मैं क्या करूंगा, अब एक एक चीज बताऊंगा। पहले तो फ्लावर क्या चीज होते हैं? फ्लावर क्या होते हैं? मॉडिफाइड सूट होते हैं। मॉडिफाइड सूट होते हैं, यानी जो होता है, देखिए मॉडिफाइड सूट फ्लावर है। तो अभी आप द पार्ट ऑफ फ्लावर जान लेते हैं। द पार्ट ऑफ फ्लावर जान लेते हैं कि फ्लावर के कितने पार्ट्स होते हैं, अब क्या क्या है, क्या एक फ्लावर है। हम लोग एक डिस्कशन करेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर की। बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है? जिसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन बोथ पाए जाते हैं, दोनों ही। वो फ्लावर जिसमें बोला जाता है मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, ऐसे फ्लावर को हम लोग क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। जैसे मेल और ये फीमेल का सिंबल है, इसमें दोनों पाए जाएंगे, तो ऐसे फ्लावर को हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इनके पार्ट्स क्या होते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर देखनी है हमने, बाइसेक्सुअल फ्लावर के ये पार्ट, अब एक फ्लावर बनाते हैं और फ्लावर में पूरी डिटेलिंग करते हैं। देखिए एक फ्लावर की कंडीशन हम ड्रा कैसे करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हम फ्लावर को क्या करते हैं? ड्रा करते हैं। ये एक हमारा फ्लावर है जिसका हमने ट्रांसफर सेक्शन किया है। अब इसके अंदर फ्लावर के अंदर, अब ये याद रखिएगा, जो फ्लावर होता है वो कई वर्ल्स के अंदर क्या होता है, कई वर्ल्स यानी कई चक्र में इसके पार्ट्स होते हैं। फ्लावर कई चक्र में पाया जाता है।
तो देखेंगे अगर फ्लावर्स हमारा ये एक कंप्लीट फ्लावर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स है, इसको फ्लावर सबसे पहले हम देखते हैं जब फ्लावर जो होता है डियर स्टूडेंट, जहाँ पर वो फ्लावर जो होता है प्लांट से अटैच होता है, यानी जो इसकी स्टॉक डंठल होती है फ्लावर की, उस डंठल को हम लोग पेडिशल बोलते हैं। पेडिशल, देखिए फ्लावर की जो डंठल होती है उसको हम लोग पेडिशल कहते हैं। अगर ये किसी फ्लावर में क्या होती है, अगर ये किसी फ्लावर में प्रेजेंट होती है यानी पाई जाती है, तो उस फ्लावर को पेडिसिलेट फ्लावर कहते हैं। पेडिसिलेट फ्लावर कहते हैं। अगर किसी फ्लावर में ये पेडिसिल नहीं पाई जाती है तो ऐसे फ्लावर को हम लोग क्या कहते हैं, सेसाइल फ्लावर कहते हैं। सेसाइल फ्लावर कहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो अभी आपको देखिए और जहां पर जो होता है स्टेज ऑफ फ्लावर, और ये भी बात है जहां पर फ्लावर क्या होता है कि एक स्टेज पर रहता है, जहां पर वो फ्लावर बोला जाता है पुष्प जहां पर स्थित होते हैं, उसे हम लोग पुष्प जहां पर स्थित होते हैं यानी फूल जहां पर इकट्ठे होते हैं सभी पार्ट्स, यहाँ पर सभी वर्ण क्या होते हैं, कलेक्ट होते हैं, उस पार्ट को यानी स्टेज ऑफ फ्लावर जिसको कहते हैं, स्टेज ऑफ फ्लावर। स्टेज ऑफ फ्लावर क्या होती है डियर स्टूडेंट, स्टेज ऑफ फ्लावर को हम लोग क्या कहते हैं, थैलेमस कहते हैं। थैलेमस, स्टेज ऑफ फ्लावर को हम लोग क्या कहते हैं, थैलेमस कहते हैं। स्टेज ऑफ फ्लावर क्या होती है, थैलेमस होती है। अब यहाँ पर जो फिर उसके बाद जो फर्स्ट वर्ल है, अब फ्लावर मैंने बोला आप लोग को वर्ल्स के अंदर डिवाइड है, यानी कई चक्र में पाए जाते हैं। फ्लावर्स के अंदर कई पार्ट्स होते हैं, क्योंकि 4 वर्ल होता है जिसके अंदर जो सबसे पहली बाहरी वर्ल है जिसको फर्स्ट वर्ल बोलेंगे, जिसको हम लोग कैलिक्स कहते हैं। कैलिक्स कहते हैं फर्स्ट वर्ल, इसको हम लोग कैलिक्स जो होता है इसको बोला जाता है कि ये फर्स्ट वर्ल है, पहला चक्र है फ्लावर का, फर्स्ट वर्ल। फिर उसके बाद दूसरी पॉइंट, ये कैलिक्स जो होता है इसका फर्स्ट वर्ल है, और ये आउटर मोस्ट है, आउटर मोस्ट वर्ल जिसको बोलते हैं, आउटर मोस्ट वर्ल सबसे बाहरी वर्ल है, आउटर मोस्ट वर्ल। फिर उसके बाद डियर स्टूडेंट देखिए ये क्या करता है, फ्लावर की बाहर सबसे बाहर है, तो ये सब फ्लावर को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है डियर स्टूडेंट। क्या करता है, फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है। तो ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है, प्रोटेक्ट द फ्लावर, प्रोटेक्ट, या इसको बोलते हैं इसका नेचर कैसा होता है, प्रोटेक्टिव होता है। प्रोटेक्टिव कैसा नेचर होता है, प्रोटेक्टिव होता है। ये किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। और सबसे बड़ी बात ये कि इसकी यूनिट जो होती है, ये किसी कैलिक्स की जो यूनिट होती है वो समझना जरूरी है। यूनिट जो होती है इसकी कैलिक्स की सेपल होती है। यूनिट, कैलिक्स की यूनिट क्या होती है, सेपल। अक्सर कलर किस कलर का दिखता है आपको, ग्रीन कलर का दिखता है प्लांट्स के अंदर। और फिर उसके बाद देखिए फ्लावर का जो आउटर मोस्ट वर्ल है जिसको बाहरी चक्र बोलते हैं, जो ग्रीन कलर का दिखता है फ्लावर के अंदर। और फिर इसके बाद जो आपको दूसरा आपको क्या मिलेगा डियर स्टूडेंट, आपको दूसरा क्या मिलेगा, सेकेंड वर्ल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंड वर्ल। अब सेकेंड वर्ल क्या चीज है, सेकेंड वर्ल देखिएगा जिसको हम लोग कोरोला कहते हैं। सेकेंड वर्ल क्या होता है, कोरोला होता है। कोरोला, देखिए ये जो कोरोला होता है डियर स्टूडेंट, ये कोरोला जो होता है जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, पंखुड़ी दल भी कहते हैं। ये कोरोला जो होता है देखिए कलर्ड होता है। दूसरी बात क्या होता है, ये कलर्ड होता है, रंग बिरंगा होता है, कलर्ड होता है। और ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, किस चीज को अट्रैक्ट करता है, ये अट्रैक्ट करता है, किसी को अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट द इंसेक्ट, अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है किसके लिए, पॉलिनेशन के लिए। फिर इसके बाद देखिएगा ये जो कोरोला की जो यूनिट होती है, यूनिट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट इसकी होती है पेटल होती है। क्या होती है, पेटल होती है। आपको मैं बताऊं ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है फॉर द पर्पस ऑफ पॉलिनेशन, ये अट्रैक्ट करता है। आपको देखिएगा ये इवन इतना कलर्ड होता है कि ह्यूमंस को भी अट्रैक्ट करता है। कोरोला के कारण ही फ्लावर्स की क्या है, फ्लावर्स की इंपॉर्टेंस है। अगर कोरोला न रहे तो इसके फ्लावर्स की इंपॉर्टेंस न रहेगी, क्योंकि उसको कोई ह्यूमंस जो है कि उसको क्या करेगा, उसको लाइक नहीं करेगा, पसंद नहीं करेगा। लेकिन ये नॉन एसेंशियल है, यानी बहुत बोला जाता है कि इनको बोला जाता है कैलिक्स। एक पॉइंट है कैलिक्स, देखिए कैलिक्स एंड कोरोला, कैलिक्स एंड कोरोला इज द नॉन एसेंशियल पार्ट, इज द नॉन एसेंशियल वर्ल भी बोल सकते हैं, नॉन एसेंशियल वर्ल। इनका कोई भी फर्टिलाइजेशन यानी कोई भी एक सीड के बनने में इनका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रहता है, या इनको हम लोग एक वर्ड और एसेसरी
एसेसरी वर्ल भी कहते हैं, सहायक चक्र इनको कहते हैं। क्या कहते हैं? एसेसरी वर्ल कहते हैं, एसेसरी वर्ल कहते हैं, एसेसरी वर्ल भी कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए हमने आपको कितने वर्ल्स बताए, आपको हमने बताया कि जो ये पहला जो वर्ल है उसको कैलिक्स बोलते हैं, इसकी यूनिट सेपल होती है, इसको फर्स्ट वर्ल है और फर्स्ट वर्ल सबसे बाहर की तरफ होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं आउटर मोस्ट वर्ल है वर्ल। और ये क्या होता है? इसका काम प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्ट द फ्लावर, यानी फ्लावर को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। और ये किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। और सेकंड वर्ल आपको मैंने बताया। अब सेकंड वर्ल, ये सभी आपकी चीजें बताया मैंने, फिर उसके बाद आपको मैं बताऊं तो यहाँ पर जो थर्ड वर्ल आता है आपको, जो प्लांट में जो थर्ड वर्ल है जिसका नाम क्या चीज है? एंड्रोसियम। ये क्या आता है? एंड्रोसियम। इसकी एंड्रोसियम है। एंड्रोसियम डियर स्टूडेंट देखिए, इस ये क्या बोला जाता है? ये क्या है? थर्ड वर्ल है। क्या चीज है? थर्ड वर्ल है। फ्लावर का जो थर्ड वर्ल है, फ्लावर के जो चक्र होते हैं बाहर से निकालते जाए तो अंदर तक पहुंच जाएंगे, तो जो फ्लावर का जो थर्ड वर्ल है, अंदर की तरफ जो थर्ड है, वो थर्ड वर्ल को हम लोग क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? थर्ड वर्ल हमारा एंड्रोसियम है। एंड्रोसियम की जो यूनिट होती है, इसकी यूनिट को हम लोग स्टैमेन कहते हैं। एंड्रोसियम की यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं? स्टैमेन कहते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा जो स्टैमेन होता है, अब स्टैमेन को हम देखें, स्ट्रक्चर्स ऑफ स्टैमेन, तो एक स्टैमेन हमको कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, कुछ स्टैमेन इस तरीके से दिखाई देता है। तो स्टैमेन के इस पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं? एंथर कहते हैं। और फिर इस वाले जो पार्ट है फाइबर की तरह, जो धागे की तरह, उसको हम लोग फिलामेंट कहते हैं, फिलामेंट। और ये जहाँ एंथर और फिलामेंट जहाँ जुड़ते हैं, उस पोर्शन को, उस पार्ट को, उस जगह को कनेक्टिव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कनेक्टिव कहा जाता है। फिर उसके बाद देखिएगा आप लोग, इतनी चीजें बताया एंड्रोसियम को। ये एक बात और याद रखना है कि ये बोला जाता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर होता है, फ्लावर का ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। फिर उसके बाद देखिएगा, इसको हम लोग, एंड्रोसियम है तो इसको हम लोग क्या करते हैं? कैपिटल ए द्वारा डिनोट करते हैं। आपकी जो कैलिक्स है, कैलिक्स को कैपिटल के द्वारा डिनोट करते हैं, कोरोला को सी द्वारा डिनोट करते हैं। इसी तरह क्या है कि सभी पॉइंट्स को डिनोट हम करते हैं। ठीक है, तो अभी जो है, अब एक लास्ट वर्ल जो अंदर की तरफ इनर मोस्ट वर्ल है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? गाइनोशियम कहते हैं। गाइनोशियम जो फोर्थ वर्ल है, गाइनोशियम, इसको हम लोग कहते हैं फोर्थ वर्ल है। फोर्थ वर्ल एंड लास्ट वर्ल है, इसको बोलते हैं फोर्थ वर्ल हो सकता है और लास्ट वर्ल भी हो सकता है। अब देखिए जो गाइनोशियम होता है, इसकी यूनिट जो होती है, यूनिट बोलते हैं। यूनिट गाइनोशियम की क्या होती है? गाइनोशियम की यूनिट जो होती है डियर स्टूडेंट, गाइनोशियम की यूनिट हम बोलते हैं क्या चीज है? कार्पल बोलते हैं। कार्पल बोलते हैं, या तो इसको पिस्टल बोलते हैं। कार्पल होती है या तो पेस्टल होती है, कार्पल या तो पेस्टल। अब ये कार्पल के जो पार्ट्स होते हैं डियर स्टूडेंट, कार्पल के 3 पार्ट होते हैं। जो ये पार्ट आपको दिखता है, ये पार्ट जो दिखता है आपको, हम लोग उसको कहते हैं स्टिग्मा। और ये जो पोर्शन आपको दिखता है उसको हम लोग कहते हैं स्टाइल। और ये जो बीच वाला पार्ट दिखता है, स्वाइलन स्ट्रक्चर जो दिखता है, वो होता है ओवरी। क्या होता है? ओवरी। तो ये आपको मैंने बताया पूरे फ्लावर के बारे में, फ्लावर के पार्ट के बारे में बताया, ईच एंड एवरी पार्ट के बारे में बताया। और इसकी मैंने बताया कि टोटल इंपॉर्टेंस क्या चीज़ है, ये पॉलिनेशंस क्या चीज़ होती हैं। और भी लेक्चर्स आएंगे जिनके अंदर आपको पूरी डिटेलिंग कराई जाएगी। एक बार आइए फिर से इसको देख लेते हैं। मैंने बोला द स्टॉक ऑफ फ्लावर, फ्लावर की स्टॉक जिसको हम लोग डंठल बोलते हैं, उस स्टॉक को हम लोग पेडिसल कहते हैं। अगर किसी फ्लावर में ये पेडिसल पाई जाती है तो उस फ्लावर को पेडिसिलेट फ्लावर कहते हैं। अगर किसी फ्लावर में ये पेडिसल डंठल नहीं पाई जाती तो उसको सेसाइल फ्लावर कहते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि पेडिसल और वहां पर द स्टेज ऑफ फ्लावर, यानी फ्लावर जहां पर जिस स्थान पर पाया जाएगा फ्लावर प्लांट के, जहां पर इकट्ठा होंगे, कलेक्ट होंगे, उसको हम लोग बोलेंगे स्टेज ऑफ फ्लावर। स्टेज ऑफ फ्लावर क्या होता है? स्टेज ऑफ फ्लावर क्या, किस नाम से जानते हैं? थैलेमस के नाम से जानते हैं डियर स्टूडेंट। इसके नाम से जानते हैं, थैलेमस के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद देखिए ये जो बोला जाता है कि जो थैलेमस है, अब उसके बाद ये प्लांट फ्लावर जो होते हैं जहां पर स्थित होते हैं, उस पोर्शन को, इस पार्ट को हम लोग, उस स्टेज को क्या कहते हैं? थैलेमस कहते हैं। फिर उसके बाद ये जो फ्लावर है, मैंने बोला कई वर्ल, कई चक्र में क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं। तो जो पहला चक्र होता है डियर स्टूडेंट, पहला चक्र जो बाहर की तरफ होता है उसको कैलिक्स बोलते हैं। इसकी यूनिट जो होती है सेपल होती है। अब यहाँ पर देखिए इसको फर्स्ट वर्ल कहा जाता है।
आउटर मोस्ट वर्ल है क्योंकि सबसे बाहर की तरफ वर्ल है। फिर उसके बाद देखिए प्रोटेक्टिव फ्लावर की क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्टिव नेचर होता है। इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। फिर इसके बाद देखिए ये फर्स्ट वर्ल है। सेकंड वर्ल क्या चीज है, सेकंड वर्ल कोरोला है जिसकी यूनिट पेटल होती है। उसके बाद ये कलर्ड होता है। ये इंसेक्ट को क्या, यहाँ पर सेकंड वर्ल मैंने बताया डियर स्टूडेंट की कोरोला है, कोरोला की यूनिट पेटल है, पेटल, और ये पेटल कलर्ड होता है। मैंने बोला कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। इसी के फ्लावर की खूबसूरती किसके कारण होती है, पेटल्स के कारण होती है। पेटल्स ही क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। हर एक फ्लावर में अलग अलग किस्म का कलर होता है। जैसे आप लोग हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस यानी कहने का मतलब गुड़हल को आप देखेंगे तो उसमें रेड कलर का होगा, और वहीं पर आप देखोगे सरसों यानी मस्टर्ड को देखोगे तो उसमें येलो कलर का होगा। अलग अलग फ्लावर्स में इनके कलर अलग अलग होते हैं। और ये भी देखिए ये किस पर्पस के लिए होते हैं, फ्लावर में एक ही काम होता है, ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं फॉर द पॉलिनेशन, परागण के लिए इंसेक्ट को अपनी तरफ क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो अभी ये जो होता है इनका काम क्या चीज है, कोरोला का काम है। लेकिन एक ही बात है, कैलिक्स एंड कोरोला दोनों ही नॉन एसेंशियल वर्ल हैं, जिनको बोला जाता है नॉन एसेंशियल वर्ल है। इनका कोई भी रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है अधिकतर, लेकिन एक तरीके से इनको एसेसरी वर्ल बोला जाता है, सहायक वर्ल बोला जाता है। फिर उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, ये तो सेकंड वर्ल था। जैसे ही इसके अंदर एंटर करेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर में, हमको क्या मिलेगा, एंड्रोसियम मिलेगा। एंड्रोसियम मिलेगा तो एंड्रोसियम को हम लोग क्या है, देखिए एंड्रोसियम थर्ड वर्ल होता है, इसकी यूनिट स्टेमेन होती है। और एक स्टेमेन को हम इलैबोरेट करके देखें तो आप यहाँ पर उसके तीन पार्ट दिखाई देते हैं। सबसे जो बल्बस पार्ट होता है यानी फूला हुआ जो पोर्शन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं। और जो धागे की तरह तंतुनुमा संरचना होती है उसे हम लोग फिलामेंट कहते हैं। और जहां पर ये फिलामेंट और एंथर जहां पर अटैच्ड होते हैं उस पॉइंट को हम लोग कनेक्टिव कहते हैं। और मेन और इंपॉर्टेंट बात ये कि फ्लावर में ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, नर जनन का क्या चीज है, पार्ट का, फ्लावर का पार्ट है। अब यहाँ पर देखो एटलीस्ट जो अंदर वाला पोर्शन है जिसको हम लोग गायनोसियम कहते हैं, गायनोसियम इज द फोर्थ वर्ल एंड लास्ट वर्ल है। और इसकी यूनिट क्या होती है, कार्पेल एपिस्टल होती है। और इसके कार्पेल एपिस्टल होती है, इसके मेन पार्ट कितने होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें स्टिग्मा होती है, स्टाइल होती है एंड ओवरी होती है। इतने वर्ड बताया आपको, ये दो द पार्ट ऑफ फ्लावर थे। नेक्स्ट लेक्चर में यही से हम लोग आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे डियर स्टूडेंट। अगर ये डियर स्टूडेंट अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि हम अगला वीडियो बना सकें।